नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आफत केदारनाथ धाम में आई आफत का हमने खुद जाकर नजारा लिया। सबसे ज्यादा कहर केदारनाथ धाम पर टूटा। केदारनाथ मंदिर परिसर में अब भी कई शव पड़े हुए हैं जिनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड सरकार को भी अंदाजा नहीं है कि केदारनाथ धाम को फिर से आबाद करने में कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार जब होगा तब होगा। फिलहाल तो केदारनाथ को लेकर संतों और पुजारियों के बीच धर्म युद्ध छिड़ चुका है। तबाही के बाद ऊखी मठ में केदारनाथ की पूजा अर्चना कर रहे मंदिर के रावल पर शंकराचार्य और संत समाज का गुस्सा फूट रहा है। रावल का कहना है कि वो केदारनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर परिसर की शुद्धि होने का इंतजार नहीं कर सकते, जबकि शंकराचार्य इस बात से नाराज हैं कि आखिर केदारनाथ को मंदिर से बाहर ले जाकर परंपरा को क्यों तोड़ा गया। अब तबाही के बीच देवभूमि में ये तकरार तेज हो गई है कि केदारनाथ की पूजा कैसे, कब और कहां होगी। देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हर तरफ तबाही का मंजर है। 16 जून की रात आई तबाही में पूरा केदारनाथ धाम बर्बाद हो गया है। हजारों जानें गई हैं, मंदिर के अंदर और बाहर लाशें बिछी हैं। केदारनाथ धाम में तबाही में मारे गए करीब 500 लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी में है सरकार। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी मंगा ली गई हैं। केदारनाथ धाम में चारों तरफ मातम का माहौल है, लेकिन इस आफत के साथ साथ अब केदारनाथ की पूजा को लेकर धर्म संकट और धर्म युद्ध शुरू हो गया है। इस धर्म संकट में एक तरफ है ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, तो दूसरी ओर है मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य। जी ने हमको उन्होंने गिरते समय देखे वहाँ गिर गए। दरअसल केदारधाम में तबाही के बाद रावल भीमाशंकर भगवान शिव के विग्रह को लेकर ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर चले गए और उन्होंने वहीं केदारनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस बात पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भड़क गए। शंकराचार्य का कहना है कि केदारनाथ धाम से विग्रह हटाना परंपराओं के खिलाफ है। शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य को कुपात्र बता रहे हैं, तो रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि शंकराचार्य को केदारनाथ मंदिर की परंपरा का ज्ञान नहीं है। इसमें उनको परंपरा मालूम नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ का परंपरा अलग है, केदारनाथ की परंपरा अलग है। बद्रीनाथ के परंपरा में दक्षिण भारत के केरल के लंबोदरी पाद स्वयं रावल जी पूजा करते, वो नहीं जा पाते। और केदारनाथ में वो जगत गुरु नहीं है किसी धर्म का। हमने केदारनाथ के रावल वीर शैव धर्म के पंचाचार्यों में एक जगत गुरु है, वो स्वयं पूजा नहीं करते हैं। हमारे अंडर में 5 पुजारी रहते हैं, वो पुजारी नहीं जा पाते, इसलिए उनको परंपरा मालूम न होने के बजाय ये उन्होंने विचार व्यक्त किए होंगे। केदारनाथ धाम में पूजा बन गई झगड़े की वजह। पूजा शुरू कराने को लेकर 2 संत आमने सामने। दरअसल सोमवार को केदारनाथ धाम मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य ने भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ये कहते हुए शुरू कर दी कि आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर अशुद्ध हो गया है और जब तक मंदिर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक वहाँ पूजा नहीं की जा सकती। चूंकि शास्त्रों के मुताबिक पूजा का क्रम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मूर्ति को ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित करके वहाँ पूजा की जा रही है। इस पर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका 2 टूक कहना है कि कपाट खुलने के बाद रावल को किसी भी परिस्थिति में मंदिर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यही परंपरा है और रावल भीमाशंकर लिंग ने परंपरा का पालन नहीं किया, लिहाजा वो कुपात्र हैं। इसी बात पर केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य शंकराचार्य से खफा हैं और शंकराचार्य के कुपात्र कहने पर बर्दाश्त न करने की चेतावनी तक दे डाली है। कभी बर्दाश्त कौन करता है? सत्य धर्म चलने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, असत्य चलने वाले बर्दाश्त कर सकते। हम तो सत्य से चलने के लिए कटिबद्ध हैं। अब केदारनाथ मंदिर के रावल ऊखी मठ में पूजा अर्चना पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर शंकराचार्य ने उन्हें पद से हटाने और मंदिर समिति भंग करने की मांग कर दी है। शंकराचार्य और संत समाज ने उत्तराखंड सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है
कि वो गुरुवार तक केदारनाथ मंदिर में शवों का अंतिम संस्कार करवाए, ताकि शंकराचार्य केदारनाथ की शुद्धि करके वहां पूजा अर्चना शुरू कर सके। अब बड़ा सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती में परंपरा की बात को लेकर सच कौन बोल रहा है? क्या शंकराचार्य को केदारनाथ धाम की शुद्धि की इतनी जल्द इजाजत मिल पाएगी? अगर नहीं तो फिर कहां, कैसे और कौन करेगा केदारनाथ की पूजा? मीरा रावत के साथ मिथिलेश कुमार, देहरादून, इंडिया न्यूज। नहीं, इसके बारे में तो तबाही केदारनाथ में जिसको खुद इंडिया न्यूज के कैमरे ने कैद किया, हमने देखा, मैं खुद वहां मौजूद थी। उस तबाही के बाद एक और धर्म युद्ध छिड़ गया है और वो ये है कि आखिर पूजा की जाए केदारनाथ की तो कहां की जाए? ऊखी मठ में नीचे की जाए जैसा कि मंदिर के रावल का कहना है, या शंकराचार्य जिनके मुताबिक जो स्थान है उसका महत्व होता है इसलिए पूजा वहीं होनी चाहिए? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस बहस में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, धर्मगुरु, साथ ही हमारे साथ मार्तंडपुरी महाराज धर्मगुरु मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दीपांकर जी महाराज भी जुड़ चुके हैं और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य धर्मेंद्र। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके पास आऊंगी। ये वक्त क्या इस धर्म युद्ध का है, जबकि मंदिर में इतनी बुरी हालत है? हम खुद वहां मौजूद थे, हम देख कर आए हैं, शव अभी भी कुछ वहां पर है, सामूहिक उनके अंतिम संस्कार की बात हो रही है। देखिए, विषय बड़ा संवेदनशील है और गंभीर है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो श्री केदारनाथ जी की जो स्थिति है आज, वो अभी कोई नया विवाद खड़ा वहां नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर के पहले तो जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और जो उनका परिवार है, अभी उस पर बात होनी चाहिए। जहां तक है पूजा का सवाल, तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग को हटाना या उसके साथ छेड़छाड़ करना ये वाकई धर्म संगत नहीं हो सकता है। और वहां स्थान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर केदारनाथ की जगह पहाड़ तो और भी हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ वही है, तो इसलिए इस पर रावल जी का ये कहना कि वो कहीं भी जाकर के उसको पूजा कर लेंगे, ये तर्क संगत भी नहीं लगता है। पर प्रश्न अब ये उठता है कि इस विवाद में जो फजीहत हो रही है वो धर्म की भी फजीहत हो रही है और इसमें बड़ी ही एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। मेरा निवेदन ये है उत्तराखंड की सरकार से और भारत सरकार से भी कि ये जो श्री केदारनाथ की समिति है, पूजा जो कौन करते हैं, इन पुजारियों का, पंडों का जो लक्ष्य होता है ये सिर्फ चढ़ावा होता है। इन सबसे ये अधिकार छीन करके एक श्राइन बोर्ड का गठन किया जाए, क्योंकि केदारनाथ नहीं है, बद्रीनाथ है, मनसा देवी है, चंडी देवी है। ये बड़े अफसोस की बात है शीतल जी कि आज इतनी बड़ी त्रासदी के बाद, संकट के इस समय में भी हमने कोई लेसन नहीं लिया है। जो घटना घटी वो दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद ये है, तकलीफ दे ये बात है कि अब हम आगे क्या करें। तमाम देश के अंदर छोटी छोटी चीजों के मंत्रालय हैं, चोर उचक्कों के मंत्रालय हैं, दलालों के मंत्रालय हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि करोड़ों लोग धर्म से जुड़े हैं। धर्म का ना कोई मंत्रालय है और ना कोई विभाग है। राज्य सरकारों में धर्म एक विभाग होता है, उसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी का अफसर बैठता है, उसके पास कोई काम ही नहीं होता है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का ये केंद्र है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन इन सब की पूजा पद्धति और जिस तरह वैष्णो देवी का है, जिस तरह तिरुपति बालाजी का है, ताकि इन पंडे पुजारियों का जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं, तमाम गंदगी है, हमारे धार्मिक स्थानों को तमाम राजनीति का अड्डा बना दिया है, इनसे सबसे टेक ओवर करना चाहिए और श्राइन बोर्ड का गठन होना चाहिए। मैं मार्तंडपुरी महाराज जी के पास जाऊंगी। महाराज जी, क्या अभी इस बात से सहमत हैं जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही? देखिए, अभी जो कुछ केदारनाथ में, उत्तराखंड में हुआ या हो रहा है, वहाँ आपद धर्म है। यह अवसर नहीं है कि हम कौन पूजा करे कौन न करे। देखिए, पूजा की पद्धति की जहाँ तक बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है ना महाराज जी की ये युद्ध छिड़ चुका है। देखिए, युद्ध छिड़ चुका है, युद्ध पर ही हम बात कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि युद्ध पहले भी छिड़ा होगा और इसका निराकरण हो चुका है। परंपरा के अनुसार रावल ही वहाँ पूजा करते रहे हैं। एक चीज जो बहुत समझ में नहीं आ रही, जो समझने की है, केदारनाथ में देखिए दो मूर्तियां होती है, एक चल होती है, एक अचल होती है। अचल मूर्ति शिवलिंग वहां है, चल मूर्ति को बाहर आने की परंपरा रही। चूंकि पहली बार यहां हो रहा है, इसलिए यह विवाद आया है। विवाद निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और
इस प्रकार के विवाद के बजाय उन बातों पर विवाद होना चाहिए कि देवभूमि को जो भोग भूमि बनाते जा रहे हैं हम, जिसका पूरा दुष्परिणाम पूरा विश्व, पूरा भारत भुगत रहा है, धर्माचार्यों को इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, इतना खाली आसान खाली सब कुछ सरकारी समिति बना देने से हल नहीं होगा। हमें लोगों को जागृत करना होगा। धर्माचार्यों को जो मूल रूप से धर्म के लिए हैं, शंकराचार्य जी पहले कहाँ थे? और किस शंकराचार्य की परंपरा में है कि आप दो मठों के दो पीठों के एक साथ शंकराचार्य हों? तो शंकराचार्य की परंपरा भी टूट रही है। और वहां जो लिंगायत संप्रदाय की पूजा की परंपरा शंकराचार्य जी स्थापित कर गए, उसके अनुसार सभी धर्माचार्यों को बैठकर, मैं समझता हूं सरकार के बजाय धर्माचार्यों को बैठकर पारस्परिक विवाद सार्वजनिक करने के बजाय, राजनीतिक या कब्जा करने के बजाय प्रभु की ओर जाना चाहिए, धर्म की ओर जाना चाहिए। और यह आपद धर्म है। शास्त्र की जहां तक बात है, एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि शास्त्र मनुष्य के लिए है या मनुष्य शास्त्र के लिए है। मनुष्य पहले आया कि शास्त्र पहले आया? यह बहुत गंभीर बात है और गंभीर नहीं भी है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से सहमत भी हूं और असहमत भी हूं, क्योंकि सब कुछ हम सरकार को देते जाएं, किस सरकार के हाथ में आप देंगे? और सरकार के पास वहां कुछ नहीं कर पाए। सरकार के पास वैसे भी अभी इस राहत और बचाव का एक बड़ा कार्य है। इस पूरे में जो कुछ पंगु दिखा है, वो सरकार ही तो पंगु दिखी है। अगर भगवान के बाद अगर सेना के जवान नहीं गए होते तो वहां क्या सरकारों के सहारे चलता? मंदिर सरकारों के सहारे नहीं चलते। मंदिर सरकारों के सहारे नहीं चलने चाहिए। मंदिर भक्तों के सहारे चलने चाहिए, आस्थावानों के सहारे चलने चाहिए। और जो आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका खंडन किया जाए, उसका विरोध किया जाए। इस मामले में आपको क्या लगता है कि पाखंड कौन कर रहा है? देखिए, दोनों ओर से होगा। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बात होनी चाहिए थी कि जो वहां पीड़ित हैं, जो वहां शव पड़े हैं, पहले उनका निर्णय हो। प्रभु की पूजा हम करें ना करें, प्रभु अपनी जगह होगा। प्रभु, हमारी पूजा से प्रभु नहीं बनता।